सैंटियागो एक युवा शेफर्ड था जो एंडालुसिया के छोटे से गांव में अपनी भेड़ों के साथ घूमता रहता। उसकी जिंदगी सरल थी। सुबह उठता, भेड़ों को चराता, दिन ढलते ही गांव लौट आता। मगर उसके दिल में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। रातों को उसे सपने आते जिसमें वो किसी दूर के खजाने को खोजता था, एक ऐसा खजाना जिसे देखकर उसका जीवन बदल जाए। हर सुबह उठकर वो सोचता, क्या यह सिर्फ सपना है या कहीं मेरी जिंदगी में सच होने वाला संकेत। गांव के लोग उसे देखकर हंसते, कहते सपनों में क्या मिलेगा, भेड़ ही चराओ और खुश रहो। लेकिन सैंटियागो जानता था कि उसके सपनों में सच्चाई का एहसास है। उसकी आत्मा बार बार कहती थी कि उसे आगे बढ़ना होगा, अपनी मंजिल खोजनी होगी। एक दिन वो शहर के बाजार में गया। वहां उसने देखा कि लोग अपने काम में व्यस्त थे, सब जल्दी जल्दी चलते, कोई किसी से बात नहीं करता। उस भीड़ में वो अकेला सा महसूस हुआ। तभी उसकी मुलाकात एक रहस्यमय बूढ़े आदमी से हुई जो खुद को राजा कहता था। बूढ़े ने कहा, सपने सिर्फ सोचने के लिए नहीं होते, उन्हें पूरा करना ही जीवन का उद्देश्य है। ये जिसे हम पर्सनल लेजेंड कहते हैं, तेरा असली मकसद वही है जो तुझे सच्चा संतोष देगा। सैंटियागो का दिल धड़क उठा। बूढ़े ने उसे कुछ रहस्यमय सिक्के दिए और कहा, यदि तू अपनी मंजिल खोजना चाहता है तो अपने दिल की सुन। प्रतीक और संकेत हर जगह होते हैं, बस तू उन्हें पहचान सके। वापस गांव लौटते हुए सैंटियागो ने सोचा कि अब उसे अपने सपने का पीछा करना ही होगा। उसने अपनी भेड़ें बेची और अपने पहले कदम के लिए तैयार हो गया। रास्ते में उसे कई मुश्किलें आईं, अजनबी शहर, समझ में ना आने वाले लोग, डर और अकेलापन। लेकिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो अपने सपनों का पीछा करेगा। सैंटियागो ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसने देखा कि दुनिया सिर्फ अवसर ही नहीं, सबक भी देती है। प्रत्येक व्यक्ति और घटना उसकी सीख का हिस्सा बनती। उसने ये जाना कि डर को पार करना, विश्वास रखना और छोटे संकेतों पर ध्यान देना, यही असली साहस है। कुछ दिन बाद यात्रा में उसे एक अंग्रेज विद्वान मिला जो खजाने और ज्ञान की खोज में था। उसने सैंटियागो को सिखाया कि असली खजाना हमेशा बाहरी नहीं होता, कभी कभी वो अंदर छुपा होता है और उसे जानने के लिए अनुभव और धैर्य चाहिए। सैंटियागो ने महसूस किया कि हर कदम, हर अनुभव उसकी आत्मा को मजबूत कर रहा है। सफर लंबा और कठिन था। रेगिस्तान की गर्मी, अनजान लोग और अपनों से दूर रहना सब उसे तोड़ने की कोशिश करते। लेकिन सैंटियागो ने अपने भीतर की आवाज सुनी। उसने जाना कि केवल मंजिल तक पहुंचने की लालसा ही नहीं, बल्कि सफर का हर पल उसे कुछ सिखा रहा है। इस तरह पहला हिस्सा उसकी यात्रा की शुरुआत, सपनों की खोज और साहसिक यात्रा की तैयारी पर केंद्रित था। हर कठिनाई ने उसे थोड़ा थोड़ा बदल दिया और वो सीख रहा था कि जिंदगी में असली खजाना केवल मंजिल नहीं, बल्कि अनुभव, आत्मविश्वास और धैर्य में भी होता है। सैंटियागो ने अपने पैरों में थकान महसूस की, मगर उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रेगिस्तान की गर्मी, धूल और अनजानी राहें उसे बार बार चुनौती दे रही थीं। वो जानता था कि यही चुनौती उसकी आत्मा को और मजबूत बनाएगी। हर कदम पर वो अपने सपनों के खजाने की तरफ बढ़ रहा था और उसके दिल में उम्मीद की लौ लगातार जल रही थी। रास्ते में उसे कई तरह के लोग मिले, कुछ मददगार थे, कुछ शत्रु। उसमें सीखा कि हर इंसान, चाहे दोस्त हो या अजनबी, उसकी यात्रा का हिस्सा बन सकता है। उसकी मुलाकात एक अंग्रेज विद्वान से हुई जो प्राचीन ग्रंथों में एल्केमी के रहस्य खोज रहा था। विद्वान ने उसे बताया, असली एल्केमी केवल धातु बदलने की कला नहीं है, ये आत्मा को पहचानने और बदलने की कला है। हर व्यक्ति अपनी आत्मा का खजाना खोज सकता है अगर वो खुद पर विश्वास करे। सैंटियागो ने महसूस किया कि हर अनुभव उसकी आत्मा को आकार दे रहा है। कभी वो रेगिस्तान की तीखी धूप में पीने के पानी की कमी से जूझता, तो कभी तूफानों से बचने के लिए अपने अंदर की शक्ति को पहचानता। उसने जाना कि साहस केवल बाहरी परिस्थितियों को जीतने में नहीं, बल्कि अपने डर और शंका से निपटने में है। इस बीच उसने फातिमा से मुलाकात की। वो ओएसिस की एक साधारण मगर सुंदर लड़की थी। पहली बार जब उन्होंने बात की, सैंटियागो को लगा कि उसके दिल की बेचैनी कुछ कम हो गई है। फातिमा ने उसे बताया कि प्यार केवल खुशी नहीं देता, बल्कि साहस भी बढ़ाता है। उसने कहा, सच्चा प्यार वही है
जो तुम्हें तुम्हारे सपनों की ओर बढ़ने में मदद करे, रोकने में नहीं। सेंटियागो और फातिमा के बीच धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार गहरा हुआ, लेकिन सेंटियागो जानता था कि उसका खजाना अभी दूर है। उसने ठान लिया कि प्यार और सपनों के बीच संतुलन बनाना ही सही मार्ग है। उसने फातिमा से कहा, तुम मेरी ताकत हो, लेकिन मेरी मंजिल भी मेरी अपनी है। मैं तुम्हारे साथ रहकर भी अपने खजाने की खोज नहीं छोड़ सकता। रेगिस्तान में सफर कठिन था। कई बार वो अकेला और कमजोर महसूस करता, मगर उसने अपने अंदर की आवाज को सुना। वो जान गया कि जब इंसान अपने दिल की सुनता है तो पूरी कायनात उसकी मदद करती है। रेगिस्तान ने उससे धैर्य, सहनशीलता और धीरज सिखाया। हर तूफान, हर धूल भरी रात उसे और मजबूत बना रही थी। एक दिन सेंटियागो ने देखा कि उसकी सोच बदल गई है। अब वो केवल खजाने के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि उसने जाना कि असली खजाना जीवन की गहराई, अनुभव और आत्म खोज में है। उसने महसूस किया कि सपने केवल मंजिल पाने के लिए नहीं, बल्कि रास्ते में आने वाली सीख और आत्मविश्वास के लिए भी जरूरी हैं। सेंटियागो ने धीरे धीरे समझा कि प्यार, दोस्ती और साहस ये सब उसकी यात्रा का हिस्सा हैं। फातिमा ने उसे ये सिखाया कि असली प्रेम सपने में बाधा नहीं, बल्कि प्रेरणा बनता है। अंग्रेज विद्वान ने उसे ये सिखाया कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि अनुभव में मिलता है। रेगिस्तान के बीच सेंटियागो ने कई बार खुद से सवाल किया, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मैं अपने सपनों को सच में पा पाऊंगा? मगर हर बार उसका उत्तर उसके भीतर ही मिलता। तूने अब तक जो किया है वो तुझे और मजबूत बना रहा है। आगे बढ़, डर मत। इस तरह सेंटियागो का सफर कठिनाइयों, प्यार, सीख और आत्मखोज से भरा था। हर दिन, हर अनुभव उसे उसकी मंजिल के और करीब ले जाता। उसने जाना कि जीवन में असली खजाना केवल सोने या धातु में नहीं, बल्कि साहस, अनुभव और आत्मा की गहराई में है। सेंटियागो अब रेगिस्तान में काफी आगे बढ़ चुका था। हर दिन सूरज की गर्मी, रात की ठंड और अनजान रास्तों ने उसे और अधिक मजबूत बना दिया था। उसने जाना कि डर और कठिनाई केवल मानसिक चुनौतियां हैं। अगर वो अपने दिल की सुनता है तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। एक दिन वो एक छोटे से ओसिस पहुंचा। वहां की हवा ठंडी और शांत थी। लोग उसे देखकर मुस्कुराए और उसने महसूस किया कि दुनिया में हर जगह सीख और दोस्त मिल सकते हैं, बस ध्यान रखना चाहिए। ओसिस में वो एल्केमिस्ट से मिला, एक रहस्यमय व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी सोने और आत्मा की पहचान में लगाई थी। एल्केमिस्ट ने उसे देखा और कहा, तू सही रास्ते पर है, मगर याद रख, असली खजाना बाहरी चीजों में नहीं, तेरी आत्मा और धैर्य में छिपा है। जो तू ढूंढ रहा है वो केवल सोने का नहीं, बल्कि तेरी आत्मा का प्रतिबिंब है। सेंटियागो ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। एल्केमिस्ट ने उसे यह भी सिखाया कि हर चीज का अपना समय और स्थान होता है। अगर तू धैर्य और विश्वास रखेगा तो सारी कायनात तेरी मदद करेगी। अपने दिल की सुन और अपने सपनों के पीछे चलते रह। सेंटियागो ने महसूस किया कि यात्रा केवल भौतिक खजाने तक पहुंचने की नहीं है, यह आत्मखोज, साहस और ज्ञान की यात्रा है। एल्केमिस्ट ने उसे बताया कि पृथ्वी और आत्मा की भाषा सीखना ही असली शक्ति है। उसने समझा कि हर फूल, नदी, हवा और सूर्य का संदेश है, अगर इंसान उसे समझ सके। इसके बाद सेंटियागो ने एल्केमिस्ट के साथ संसार के नियम, संकेत और चेतनाओं को समझना शुरू किया। उसने जाना कि डर और संदेह केवल उसके भीतर हैं। जब वो अपने दिल को और आत्मा को सुनता है तो हर संकट अवसर में बदल जाता है। सेंटियागो ने एल्केमिस्ट की सलाह मानी और रेगिस्तान की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना किया। कई बार उसे महसूस हुआ कि शायद ये यात्रा खत्म नहीं होगी, मगर एल्केमिस्ट ने कहा, सपनों की राह में संघर्ष और कठिनाई हमेशा रहेगी। फर्क इतना है कि जो उनका सामना करता है वही विजयी होता है। इस यात्रा के बीच सेंटियागो ने फातिमा के साथ अपने रिश्ते को और समझा। उसने महसूस किया कि प्यार कभी भी बाधा नहीं बनता, प्यार केवल मार्गदर्शन और सहारा देता है। फातिमा ने कहा, सच्चा प्यार हमेशा तुम्हें बढ़ने में मदद करता है, रोकने में नहीं। सेंटियागो ने अंततः जाना कि खजाना केवल धातु या धन में नहीं,
बल्कि आत्मा, साहस और अनुभव में भी होता है। वो अब डर को अपने भीतर पर हावी नहीं होने देता। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और उम्मीद की चमक थी। एल्केमिस्ट ने उसे अंतिम सलाह दी, जब तू खजाने तक पहुंचेगा, याद रख, असली खुशी केवल उसे पाने में नहीं, बल्कि उसे खोजने के सफर में है। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान और जीवन में हर अवसर का स्वागत कर। इस तरह तीसरे हिस्से में सैंटियागो ने एल्केमिस्ट से मार्गदर्शन लिया, आत्म खोज की गहराई समझी और खजाने के करीब पहुंचते हुए अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। सैंटियागो का दिल तेजी से धड़क रहा था। रेगिस्तान की अंतिम दूरी, खजाने की खबर और अल्केमिस्ट की शिक्षाएं सब उसके मन में घूम रही थीं। वो जानता था कि अब अंतिम परीक्षा का समय है। उसने अपने भीतर की आवाज को सुना और अपने डर को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ा। रास्ते में कई कठिनाइयां थीं, तूफान, प्यास और थकान उसे हर कदम पर चुनौती दे रही थीं। कई बार उसने खुद से कहा, क्या मैं इसे सच में पा पाऊंगा? क्या ये सब मेरी मेहनत का फल होगा? मगर उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और विश्वास रखा कि यदि वो अपने दिल की सुनता रहेगा तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं है। अंततः वो स्थान पहुंचा जहां खजाने की खबर थी, मिस्र के पिरामिड के पास। उसने खुद को खड़ा किया और महसूस किया कि ये केवल धातु या सोने का खजाना नहीं है, ये उसकी यात्रा, साहस और आत्मा का प्रतीक है। उसने महसूस किया कि हर कदम, हर कठिनाई और हर अनुभव उसे यही सिखा रहा था, सपनों को पाने का असली अर्थ आत्मा, धैर्य और अनुभव में है। फातिमा की याद उसके मन में आई। उसने जाना कि प्यार केवल खजाने की दूरी को कम करता है। फातिमा ने उसे यह सिखाया कि सच्चा प्रेम वो है जो हमें हमारे सपनों की ओर बढ़ने में मदद करे, रोकने में नहीं। उसने खुद से वादा किया कि वो अपने सपनों और अपने प्यार के बीच संतुलन बनाए रखेगा। अल्केमिस्ट की बातें याद आईं। खजाना केवल धातु में नहीं, आत्मा में है। जब तू अपनी आत्मा को पहचान लेगा तो हर बाधा अवसर बन जाएगी। सैंटियागो ने महसूस किया कि असली खजाना वो ज्ञान और आत्मविश्वास है जो उसने अपनी यात्रा में पाया। वो खड़ा होकर सोच रहा था कि कैसे हर कठिनाई, हर ठोकर और हर अनुभव उसे तैयार किया था। उसे लगा कि अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बन सकता है जो अपने सपनों की तलाश में हैं। सैंटियागो ने अपनी आत्मा की गहराई में झांका और देखा कि असली शक्ति वही है जो भय और संदेह पर विजय पाकर हमें आगे बढ़ाती है। उसने जाना कि असली खजाना बाहर नहीं, भीतर है, विश्वास, साहस, धैर्य और अपने सपनों के प्रति निष्ठा में। इस तरह चौथे हिस्से में सैंटियागो ने खजाने तक पहुंचने का अनुभव किया, अपनी आत्मा की शक्ति और सच्चे साहस को पहचाना और ये समझा कि असली खजाना अनुभव और आत्मज्ञान में है। सैंटियागो अब उस जगह खड़ा था जहां उसका खजाना छिपा था। उसे एहसास हुआ कि ये खजाना केवल सोना या धातु नहीं है, बल्कि उसकी पूरी यात्रा, उसके अनुभव, उसका साहस और उसकी आत्मा का प्रतीक है। हर कदम, हर कठिनाई, हर ठोकर, सब कुछ उसे इस क्षण के लिए तैयार कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर की आवाज सुनी। यात्रा के दौरान उसने जाना कि जीवन केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि उस रास्ते में सीखने और अनुभव करने का नाम भी है। उसने महसूस किया कि असली खजाना हमेशा भीतर छुपा होता है और वो तभी दिखाई देता है जब हम अपने दिल और आत्मा की सुनते हैं। सैंटियागो ने फातिमा की याद में मुस्कुराया। उसने जाना कि प्यार कभी बाधा नहीं बनता। फातिमा ने उसे ये सिखाया कि सच्चा प्रेम वो है जो हमें हमारे सपनों के प्रति निष्ठा बनाए रखने में मदद करता है। उसका प्यार अब उसकी ताकत बन चुका था, न कि उसकी कमजोरी। एल्केमिस्ट की शिक्षाएं उसकी आत्मा में गूंज रही थीं। विश्वास रख, धैर्य रख और अपने सपनों के पीछे चलते रह। प्रत्येक कठिनाई, प्रत्येक अनुभव तुझे मजबूत बना रहा है। यही असली खजाना है। सैंटियागो ने धीरे धीरे समझा कि जीवन में असली सफलता केवल भौतिक खजाने में नहीं है। असली सफलता साहस, आत्मज्ञान, धैर्य और अपने सपनों की खोज में है। उसने महसूस किया कि हर कठिनाई, हर ठोकर और हर संघर्ष उसे एक नया अनुभव और नई ताकत दे रहा है। जब वो गांव लौट आया तो सब कुछ वैसा ही था, मगर अब वो बदल चुका था।
उसका आत्मविश्वास, उसकी समझ और उसकी दृष्टि पूरी तरह परिपक्व हो चुकी थी। लोग उसे देखकर कहते, सांटियागो, तू अब अलग दिखता है, तूने अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा है। सांटियागो ने महसूस किया कि असली खजाना उसके अंदर है। उसे पता था कि कोई भी चुनौती अब उसे डर नहीं सकती। उसने अपने गांव, अपने परिवार और अपने दोस्तों को ये सिखाया कि सपनों को सच करने के लिए साहस, मेहनत और धैर्य सबसे बड़ी ताकत हैं। फातिमा का प्यार, अल्केमिस्ट की शिक्षाएं और रेगिस्तान की कठिनाइयां, सभी ने उसे ये सिखाया कि जीवन में हर अनुभव मूल्यवान है। उसने जाना कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं, अपने डर और संदेह पर विजय पाते हैं, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। सांटियागो अब केवल खजाने का मालिक नहीं था, वो अपनी आत्मा का विजेता था। उसने जाना कि जीवन का असली खजाना अनुभव, साहस, आत्मा की गहराई और अपने सपनों के प्रति निष्ठा में है। उसने सोचा कि चाहे कोई भी राह कठिन क्यों ना हो, हर कदम हमें मजबूत बनाता है। उसने महसूस किया कि जीवन की सबसे बड़ी सीख ये है कि हम अपने भीतर की ताकत को पहचानें और अपने सपनों की ओर निष्ठा के साथ बढ़ें। इस तरह सांटियागो की यात्रा समाप्त हुई, एक छोटे गांव के लड़के से जिसने शहर, रेगिस्तान और आत्मा की यात्रा करके अपने भीतर की असली ताकत को पहचाना। उसने जाना कि जीवन में सबसे बड़ा खजाना वो है जो हम अपने भीतर खोजते हैं: विश्वास, साहस, अनुभव और अपने सपनों के प्रति निष्ठा। सांटियागो मुस्कुराया, अपनी आंखों में आत्मविश्वास की चमक और दिल में संतोष के साथ। वो जान गया था कि जीवन में असली सफलता केवल मंजिल पाने में नहीं, बल्कि यात्रा, सीख और आत्मा की शक्ति में छिपी है। और इस अनुभव के साथ सांटियागो ने अपने सपनों की ओर हमेशा बढ़ने की राह को अपनाया, ये जानते हुए कि कोई भी चुनौती उसे रोक नहीं सकती। हर कठिनाई, हर ठोकर और हर अनुभव उसे और मजबूत बनाता है। उसकी कहानी ये सिखाती है कि हमारे भीतर का साहस, आत्मज्ञान और अपने सपनों के प्रति निष्ठा ही असली खजाना है।